अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, मैं खनसा लाई है आज आपके लिए घर में 10 मिनट में रेडी होने वाला क्विक एंड ईज़ी एंड टेस्टी पास्ता। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से रेडी हो जाता है और इतना टेस्टी होता है। अगर आपने एक दफ़ा ये ट्राई कर लिया ना, तो आप रेस्टोरेंट का पास्ता भूल जाएँगे। ये गारंटी है उम्मे खनसा की। सबसे पहले हम लेंगे पानी और उसमें हम पास्ता डालेंगे किसी भी शेप का, और उसके साथ ही हम इसमें नमक और थोड़ा-सा ऑयल 1 टेबलस्पून न नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, इसको बॉयल होना रख देंगे। उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। साथ ही हम लेंगे 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल, और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ही हम इसमें मैदा जो है वो स्ट्रेन करके डालेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह या लम्स वगैरह ना रहे। और इसको इस तरह भी हमने इसको थोड़ा-सा इसमें मैरिनेट करना है, और इसको हमने थोड़ा-सा कुक करना है, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ़ इतना कुक करना है कि ये अपनी असली हालत से थोड़ा-सा ही देखिए शेप में आ जाए, चेंज हो जाए, शक्ल इसकी थोड़ी-सी चेंज हो जाए। अब इसमें हमने 2 कप जो है अब इसमें पानी डाल देना है, दूध डाल देना है। दूध आपने उतना रखना है जितना आपने पास्ता रेडी करना है। आपको आइडिया होगा, मेरे पास जो पास्ता है वो तकरीबन 2 कप था, तो 2 कप ही मेरे पास जो है ना ये मैंने दूध डाला है, और ये अब थिक होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 2 कप से ज़रा ज़्यादा ही ये दूध है, मेरा ख़्याल 2.5 कप होगा तकरीबन। 2.5 कप मैंने इसमें जो है वो दूध डाला है, थोड़ा-सा इसको कुक करेंगे और इसको हम थोड़ा-सा गाढ़ा करेंगे। इतना गाढ़ा करेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना कि सारा पास्ता इसमें डिप हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें डालेंगे नमक, और इसके साथ ही हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून जो है हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। नमक आपने बहुत कम डालना है, क्योंकि हम मायोनीज़ डालते हैं तो उससे भी इसका फ्लेवर जो है ना ऑलरेडी सॉल्टी हो जाता है। साथ ही हमने छोटे टेबल स्पून यानी कि हाफ़ टेबल स्पून जो है हम इसमें सुरख मिर्च का ऐड कर लेंगे। वो मैंने मोटे वाली ऐड की है, आप कोई भी वाली ऐड कर सकते हैं, धड़ी मिर्च जिसको बोलते हैं बीजों वाली, वो आप इसमें ऐड कीजिए। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो पाउडर, और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिकन के पीसेस। ये आपकी चॉइस भी, आप चाहें तो डालें, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें चिकन जो है वो हाफ कप जो है वो रेशा करके जो है चिकन इसमें ऐड कर दिया है। और अब ये देखिए हमारे बहुत थिक और अच्छा सा पेस्ट रेडी हो गया है। नमक आप चेक कर लें। अब इसमें आपने डाल देना है चीनी 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, बड़े वाले 2 टेबल स्पून। और उसके बाद ये ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो सॉस है, पास्ता सॉस रेडी हो चुकी है। अब इसमें हमने जो शेल शेप की जो पास्ता रेडी किया था वो अब इसमें डाल देंगे। लीजिए आपका पास्ता रेडी हो गया है। रुकिए, अभी 2 चीज़ें बाकी हैं जनाब। ये देखिए अभी हमने इसको थोड़ा-सा कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। इसको मैंने पहले मिक्स कर लिया था ताकि मुझे आइडिया हो जाए। इसमें मैंने मज़ीद जो पास्ता वो ऐड कर दिया है। मैंने डबल शेप में लिया है, हाफ नूडल्स और हाफ जो है ना सी शेल शेप में। और अब हमने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। चूल्हा बंद करने के बाद फ़ौरन ही आप इसमें 2 मिनट का आपने इसको पहले दम लगाना है। दम लगाने के बाद ये 2 मिनट का हमारा जो दम है वो हो चुका हुआ है। अब हम इसको ओपन करेंगे, और इसमें चूल्हा हमने बंद कर दिया हुआ है। अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप मायोनीज़। मायोनीज़ या क्रीम या आप इसमें चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। उम्मे खनसा के कहने पे ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 10 से 15 मिनट में आपका पास्ता जो है वो रेडी हो जाता है। अपने बच्चों को दीजिए सरप्राइज़, और ये उनको आप बिल्कुल ना बताइएगा कि आपने घर बनाया है, बिल्कुल वो जानेंगे भी नहीं। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है। ये इतना क्रीमी होता है, इतना टेस्टी होता है, आप एक दफ़ा बनाएँगे ना आप इसके दीवाने हो जाएँगे। उम्मे खनसा की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है और आपने घर में ट्राई किया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा। उम्मे खनसा के चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गर्ल्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मे खनसा को दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप इसे चाहें तो आप केचप के साथ भी आप इसको जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इट्स योर ओन चॉइस। उम्मे खनसा को दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।